खत्म हुआ सनातन पर बरसों के अत्याचार का सिलसिला। आखिरकार रूस के ईसाई और मुस्लिमों का हिंदू होने का सबूत मिल ही गया। दुनिया भर में फैले हिंदू धर्म की सच्चाई का हुआ खुलासा। इस्लाम और ईसाइयों ने खेला ये कैसा पासा। सदियों से हो रही है यहाँ कट्टरवादियों की मनमानी। भारत नहीं, विदेशी धरती की है ये कहानी। दोस्तों, अगर दुनिया की तरह आप भी यह सोचते हैं कि हिंदू धर्म केवल भारत तक सीमित है, तो अभी अपनी इस सोच को बदल डालिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन सरकने वाली है। दोस्तों, दरअसल दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाला रूस कभी पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, और आज भी यहाँ के गांवों में रहने वाली आबादी इस्लाम या हिंदू कही जाती है। और रूस में जो लोग ईसाई धर्म मानते हैं, आज से 1000 साल पहले यह लोग पूरी तरीके से वैदिक धर्म का पालन करने वाले हुआ करते थे। और तो और रूस का नाम भी हिंदू धर्म के ऋषि नाम को बदलकर रखा गया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए आपको इसका इतिहास बताते हैं, जो आपके रोंगटे खड़े करने पर मजबूर कर देगा। इतिहास गवाह है कि रूस ने 1000 वर्ष पहले ईसाई धर्म स्वीकार किया। उससे पहले यहाँ वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। फिर वैदिक धर्म के पतन की वजह से मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हुआ और हिंदू धर्म का पतन हो गया। तब 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने तय कर लिया कि वो और उसकी कीव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे। रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और जब अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो भी कई सालों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी और देवताओं की पूजा भी करते रहे। लेकिन बाद में ईसाई पादरियों की कट्टरपंथी से धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। लेकिन प्राचीन काल के रूस में लोग प्राकृतिक शक्तियों को पूजा करते थे, जिनमें सबसे प्रमुख देवता बिजली देवता और सूर्य देव थे। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरून देवताओं की ही कसमें खाई जाती थी। प्राचीन काल में रूस के 2 और देवताओं के नाम थे, रोग और स्वारोग। सूर्य के अलावा प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थी। उनमें मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। तो कहीं हिंदी का शब्द मरना इसी मरीना देवी के नाम से तो पैदा नहीं हुआ। इसी तरह रूस का यह जीवा देवता कहीं हिंदी का जीव ही तो नहीं, जीव यानी हर जीवंत आत्मा, क्योंकि रूस में तो यही जीवन की देवी थी। तो अब सवाल यह है कि हम हिंदू धर्म में जिन देवी देवताओं को मान रहे हैं, उनका अस्तित्व रूस से ही तो जुड़ा हुआ नहीं है। कहीं रूस ही हमारी प्राचीन जन्मभूमि तो नहीं। रूस में आज भी पुरातत्ववेत्ताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा समानता है। अभी कुछ साल पहले ही रूस में वोल्गा प्रांत के स्ताराया मायना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7वीं से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। स्ताराया मायना का अर्थ होता है गांवों की मां। उस काल में यहाँ आज की आबादी से 10 गुना ज्यादा आबादी में लोग रहते थे। माना जाता है कि रूस में वाइकिंग या स्लाव लोगों के आने से पहले शायद वहां भारतीय होंगे या उन पर भारतीयों ने राज किया होगा। उल्यान फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के रीडर डॉक्टर अलेक्जेंडर कोजुरिन ने बताया कि मध्यकालीन वोल्गा क्षेत्र प्राचीन कालीन रूस की मुख्य भूमि है। रूस की मॉस्को नदी प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में रूस हमारे भारत का ही हिस्सा है, और क्या हमारे ऋषि मुनियों का प्रादुर्भाव रूस में ही हुआ था, और ईसाइयों और इस्लाम के कट्टरपंथियों की मनमानियों के चलते पूरे रूस में से हमारे हिंदू धर्म का नाम और निशान मिटा दिया गया, और आज इस प्रांत में या तो ईसाइयों का प्रभुत्व है या फिर इस्लामी हिंदुओं का। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।